इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांश हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम बैक टू फिल्मी फ्राइडे। मैं हूं आपकी होस्ट नीतू। हर फ्राइडे की तरह हम इस फ्राइडे भी आपके लिए लेकर आए हैं इस हफ्ते का मूवी रिव्यू शो। वैसे अगर ऑडियंस को फिल्म में कुछ नया देखने का मन है तो आज उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जी हां, आज बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई है। जहां एक तरफ परेश रावल की धर्म पर बेस्ड फिल्म धर्म संकट आज रिलीज हुई है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की हॉट एंड सेक्सी सनी लियोन की फिल्म एक पहेली लीला भी आज रिलीज हो चुकी है। दिलचस्प बात तो ये है कि दोनों ही फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म एक पहेली लीला की। इन फिल्मों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है हमारी एक्सपर्ट चीनू। चीनू, स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म की कहानी में क्या है। जी नीतू जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस फिल्म की कहानी बेहद दिलचस्प है। एक पहेली लीला क्योंकि पुनर्जन्म पर आधारित है। इस फिल्म में हमें सनी का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अवतार देखने को मिलेंगे। इस फिल्म में सनी लियोनी डबल रोल में है। पहले रोल की जहां तक हम बात करें तो उस रोल में वो लंदन की एक सुपर मॉडल है, लेकिन जब वो राजस्थान में फोटो शूट के लिए आती है तो वहां पर उनकी मुलाकात राजस्थान के प्रिंस से हो जाती है और इन लोगों की मुलाकात का सिलसिला जारी रहता है और देखते ही देखते प्यार हो जाता है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं और इसके बाद बन जाती है सनी लियोनी एक राजकुमारी। राजकुमारी के अवतार में वो अलग ही देखने को मिलती है, अपने ग्लैमरस लुक को बरकरार रखती नजर आती हैं। वहीं अगर हम बात करें उनकी दूसरी भूमिका की तो दूसरी भूमिका में वो 300 साल पुरानी एक गांव की गोरी बनी है और इसमें कहीं ना कहीं उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय कपड़ों की सिलाई नहीं की जाती थी, जिसके चलते सनी का एक अलग ही लुक हमें फिल्म में देखने को मिला। बाकी इन दोनों भूमिकाओं का कहीं ना कहीं आपस में एक गहरा संबंध है और वो ही कहानी का मेन ट्विस्ट है। बाकी ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वो ट्विस्ट है। वाकई फिल्म की कहानी को सुनकर तो यही लगता है कि फिल्म काफी दिलचस्प है। अब अगर बात करें चीनू तो इस फिल्म में सनी लियोनी मेन लीड रोल में है और सनी इससे पहले रागिनी MMS 2 और जिस्म 2 में भी नजर आ चुकी है। तो चलो क्या कहेंगे इस पर, क्या सनी इस फिल्म में हर किरदार में परफेक्ट रही है? नीतू, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सनी लियोनी हमें इस फिल्म में तीन भूमिकाओं में देखने को मिलेगी और इस फिल्म में उन तीनों ही लुक्स पर खास ध्यान दिया गया है। और अक्सर देखा जाए तो सनी लियोनी ये कहते हुए नजर आती थी कि उन्हें एक ऐसी फिल्म करनी है जिसमें उन्हें अभिनय करने का मौका मिले और वो मौका उन्हें एक पहेली लीला में करने को मिला। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस फिल्म के लिए सनी ने खास मेहनत की है और उनके लिए ये रोल कहीं ना कहीं बेहद चैलेंजिंग था, क्योंकि उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन भूमिकाएं
अदा करनी थी। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि ये सनी के लिए एक बड़ी शुरुआत है, क्योंकि बॉलीवुड में किसी को भी इतनी आसानी से डबल रोल करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन सनी लियोनी को मिला। और एक चीज, खास चीज, इस फिल्म के लिए कहीं ना कहीं सनी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि वो देसी भाषा बोलते हुए नजर आई। हिंदी के साथ साथ राजस्थानी बोलती हैं और इंग्लिश भी उतने ही फर्राटे से बोलती हैं, जो कि दर्शकों के लिए देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह सनी ने इस रोल के लिए मेहनत की है, कहीं ना कहीं उसे देखकर यह लगता है कि सनी लियोनी बॉलीवुड में लंबी पारी खेलने के लिए आई है। चिनू, सही कहा आपने कि फिल्म के ट्रेलर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सनी ने इस फिल्म के लिए काफी मेहनत की है। अब अगर बात करें इस फिल्म के गानों की, तो इस फिल्म में पूरे 9 गाने हैं। अब चाहे बात सैया सुपरस्टार की हो या फिर देसी लुक की हो, सारे ही सॉन्ग्स युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ नीतू, बिल्कुल सही कहा आपने। इस फिल्म में कुल मिलाकर 9 गाने हैं, और इस फिल्म को अगर संगीत प्रधान फिल्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और 9 के 9 गाने बेहद ही खूबसूरती के साथ पिरोए गए हैं। आपको बता दो, इस फिल्म में संगीत मीत ब्रदर्स अनजान और डॉक्टर जयस ने दिया है। देसी लुक की जहां तक हम बात करें तो इस फिल्म में सनी एक अलग ही अवतार में हमें नजर आए, और कुल मिलाकर इस फिल्म का संगीत कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट करता नजर आया। चिनू, अब चाहे बात फिल्म की कहानी की करें या फिर सनी लियोनी की एक्टिंग की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रहेगी। चिनू, ये तो आप जानती हैं कि सनी के लाखों फैंस हैं। हम आपसे अंत में जानना चाहेंगे कि आप सनी के फैंस के लिए क्या कहेंगी, आखिर वो फिल्म देखें भी तो क्यों देखें? नीतू, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सनी के फैंस ने उन्हें अभी तक ग्लैमरस और सेक्सी लुक में देखा था, लेकिन इस फिल्म में कहीं ना कहीं वो गांव की छोरी का किरदार निभाती हुई नजर आई, जो कि उनके लिए तो अलग था ही, दर्शकों के लिए भी देखना उतना ही अलग होगा। इसके साथ साथ वो गांव की बोली बोलते हुए भी नजर आएंगी। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस फिल्म में अलग अलग अवतार के लिए सनी ने खूब मेहनत की है। उन्होंने हिंदी को बारीकी से सीखा है, उतनी ही बारीकी से उन्होंने एक्टिंग और डांस पर भी ध्यान दिया है। एक चीज की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इस फिल्म के लगातार गाने हिट हो रहे हैं और ट्रेलर को लगातार बार बार देखा जा रहा है, इसलिए ये फिल्म कहीं ना कहीं दर्शकों के लिए देखनी वाकई बनती है। चिनू, वाकई आपने हमारे दर्शकों को फिल्म एक पहेली लीला के बारे में काफी जानकारी दी, और अब तो हम सनी के फैंस को यही कहेंगे कि उन्हें एक बार ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ये तो रही फिल्म एक पहेली लीला की बात। अब अगर बात करें चिनू, तो इस हफ्ते की दूसरी फिल्म है धर्म संकट में। इस फिल्म में परेश रावल मुख्य भूमिका में है, और ये फिल्म परेश रावल की पिछली फिल्म ओ माय गॉड से भी मिलती जुलती है। चिनू, सबसे पहले आप हमें बताइए कि इस फिल्म में क्या नया है? नीतू, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बीते 1-2 साल में धर्म और आस्था पर बनी फिल्मों पर नजर डाली जाए तो बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी जिनमें से ज्यादातर आई और कुछ चली गई। इस फिल्म में पीके और एमएसडी का नाम शामिल किया जा सकता है। वहीं अब अगर हम बात करें धर्म संकट में फिल्म की, तो ये फिल्म अपने कहानी के साथ बिल्कुल सटीक बैठती है कि कैसे जब एक अधेड़ उम्र के हिंदू को यह पता चलता है कि उसका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, और कैसे वो यतीम खाने पहुंचा, और कैसे एक गुजराती परिवार ने उसे गोद लिया। इसी थॉट को लेकर निर्देशक फवाद खान ने इस फिल्म का पूरा ताना बाना बुना है, और ये फिल्म देखने में बेहद दिलचस्प है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, पिछले फिल्म की आपने बात की OMG की, उसमें अक्षय कुमार के साथ साथ परेश रावल मुख्य भूमिका में थे। वहीं इस फिल्म में परेश रावल पूरी तरह से मुख्य भूमिका में है, और उनके आसपास अनु कपूर और नसीरुद्दीन शाह भी नजर आए। नसीरुद्दीन शाह इस फिल्म में बाबा के किरदार में हमें नजर आए, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी के चलते वो अपने किरदार में जान नहीं फूंक सके। चिनू, सही कहा आपने कि इस फिल्म में जिस तरह से दिखाया गया है कि धर्म के नाम पर एक इंसान कैसे अपनी पहचान से जूझता है। अब अगर बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो इस पर क्या कहेंगी? ये कहानी धर्मपाल त्रिवेदी के परिवार की है। वो अपनी पत्नी, बेटा बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनके परिवार में उस वक्त भूकंप आता है जब उनकी माता की मौत हो जाती है। 2 महीने बाद जब वो बैंक का लॉकर चेक करने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो हिंदू के नहीं मुसलमान के बेटे हैं, और उन्हें गोद लिया गया था। इसके बाद एक के बाद एक ट्विस्ट आता नजर आता है। वो इस बात का जिक्र अपने पड़ोसी नवाब महमूद से करते हैं कि वो हिंदू के नहीं मुसलमान के बेटे हैं। इसके बाद उनके सामने एक और सच सामने आता है कि उनके पिता अभी जिंदा है, और उन्हीं की तलाश में उनके लिए पक्का मुस्लिम बनना जरूरी होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगी कि कैसे वो यतीम खाने पहुंचे। उनके अम्मी और अब्बू ने तंगहाली के चलते उन्हें अपने एक संबंधी को सौंप दिया था, और उन्हीं के संबंधी ने उन्हें अनाथालय तक पहुंचा दिया। एक समय इस कहानी में ऐसा आता है जब वो दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं, एक तरफ परिवार तो दूसरी तरफ अब्बा। इसी के चक्कर में ये पूरी कहानी तय की गई है कि कैसे एक इंसान अपनी पहचान के साथ जूझ रहा है। इस फिल्म में तीसरा किरदार है नीलानंद बाबा,
जो कि धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हुए नजर आता है, लेकिन अंत में नवाब महमूद और धर्मपाल त्रिवेदी मिलकर उसका पर्दाफाश करते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प है। चिनू, वाकई फिल्म की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और उम्मीद तो यही है कि ये फिल्म दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। अब अगर बात करें इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे परेश रावल की, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बिल्कुल मंजे हुए कलाकार हैं। क्या कहेंगे उनकी एक्टिंग के बारे में? क्या वो अपने किरदार में परफेक्ट रहे हैं? परेश रावल के अभिनय में कोई शक नहीं है, क्योंकि वो इससे पहले भी बॉलीवुड में कई सारी फिल्में दे चुके हैं जिसमें हमें उनका दमदार अभिनय देखने को मिला। जहां तक बात की जाए इस फिल्म की, तो इस फिल्म में अभिनय के साथ साथ कॉमिक टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट है। और इससे पिछली फिल्म की जहां तक हम बात करें OMG की, तो उसमें भी परेश रावल का दमदार अभिनय हमें देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर फिल्म के दूसरे कलाकारों की अगर हम बात करें, अनु कपूर की, तो उनकी उर्दू भाषा का कोई जवाब नहीं। और दूसरी ओर अब अगर हम बात करें नसीरुद्दीन शाह की, तो उन्होंने बाबा के रोल में अपनी भूमिका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अदा की है, लेकिन उनकी शानदार एक्टिंग हो सकती थी अगर स्क्रिप्टिंग थोड़ी मजबूत होती। कुल मिलाकर फिल्म में सभी किरदार अपनी अपनी भूमिका में एकदम परफेक्ट नजर आए। ये था आज का हमारा मूवी रिव्यू शो, जिसमें हमारी एक्सपर्ट चीनू ने हमें दोनों ही फिल्मों के बारे में काफी जानकारी दी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कैसी रहती हैं। नेक्स्ट वीक हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नई मूवी रिव्यू के साथ। टिल देन, गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।